भजन संहिता 27:4, और मैं इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूं, वो था मेरे जीवन का बदलने वाला सच। मेरा जीवन बदलने वाला था, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेंगे इसकी खोज में मैंने कई साल बिताए, लेकिन परमेश्वर को नहीं खोज रही थी। और यही तो अंतर है। ये सही नहीं होगा कि परमेश्वर जो चाहिए या जरूरत की चीज मांगे वो जो है उसके लिए ना जाए। हमें उसका चेहरा पाने की जरूरत है, उनका हाथ नहीं। अगर हम उनका चेहरा चाहें तब उनका हाथ हमेशा खुला रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उनका हाथ चाहें, एक बात जो कि प्राथमिक है, एक बात जो दूसरी हर बात से महत्वपूर्ण है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, पूछताछ करूं, लगातार चाहूं कि मैं यहोवा के भवन में उनके ही सामने जीवन भर रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता, वो मीठा आकर्षण और मोहक सुंदरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और विस्तारित तो और ज्यादा लंबा है। मैंने एक चीज चाहिए जिसकी खोज में मैं लगा रहूंगा, ताकि आपके में सम्मुख रह सकूं और सुंदरता को निहारूं अपनी जिंदगी के हर दिन तक। एक बात जब आती है, मैं ये लंबी कहानी है, पर जब परमेश्वर ने मुझे इससे उठाया, मैं बस कहती हूं, मैं प्रचार कर रही थी, मेरे पास सेवका आई थी, पर मुझे कोई खुशी नहीं थी। मैं संघर्ष में सभाओं के हर तरह के फॉर्मूले पर काम करती रही जो मेरे हाथ लगते और शैतान पर चिल्लाती थी। फिर भी शैतान का पलड़ा भारी था और मैं एहसानमंद हूं परमेश्वर का हमसे धीरज बरतने का और हमें सिखाते रहने का, जिससे हम बड़े और परिपक्व बने। और जानते हैं कि परमेश्वर ने सिखाना शुरू ही किया है कि मैं सतह पर थी, गहराई में नहीं थी। मुझे गहराई में जाना था। मैं तो बस मूलतः बस देह में ही रह गई थी। बस मुझे तो चाहत, एहसास, और जानते हैं ज्यादातर गहराई में न जाना, जिससे परमेश्वर से गहरा संबंध जुड़े। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर को खोजने को अपनी सोच से आगे जाना पड़ेगा, आपको अपनी चाहत से आगे जाना पड़ेगा और अपने एहसास के परे। क्योंकि आप परमेश्वर प्रार्थना के समय महसूस नहीं होते, उनका मतलब ये नहीं कि वो वहां नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को लेना सीखना होगा। दरअसल शैतान को उल्टा जवाब देना सीखना होगा, और जब वो कहे खैर परमेश्वर महसूस नहीं होता, तो वहां नहीं है। आप कहें तुम एक झूठे हो, उसके वचन सच्चे हैं। खैर वैसे भी परमेश्वर के साथ समय बिताने में संघर्ष कर रही थी, दूसरों की तरह ठीक से करना सीख नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी आज जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही संदेश सुना करती थी। घर में कोशिश करो, अब सो जाओ, उठ नहीं पाती थी, बोर होती, समझ नहीं आता क्या करूं। सब वही जानते हैं, वही हालात जिससे सब गुजरते हैं। और आखिर में परमेश्वर ने मेरे हृदय को कहा, मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी बरतूंगी। मैं ईमानदारी से मानूंगी कि मैं शायद नहीं कर पाती। मुझे नहीं लगता कि मैं शरीर से जिंदा रह पाती, क्योंकि मतलब बता सकती हूँ शैतान को हर किसी से नफरत है जो कोई कुछ अच्छा करना चाहे। कोई भी, जब आप मसीह धर्मी बनते हैं, वो आपके लिए कोई लाल कालीन नहीं बिछाता, पर आपके ध्यान में रहे कि आपके पास उससे ज्यादा शक्ति है। लूका का 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तुम्हारे पास शैतान से भी अधिक ताकत है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी ओर है। आमीन। आप में से कितनों को विश्वास है? और ये वचन अनिवार्य भजन संहिता 27:4 मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कुछ अनिवार्य होता है उसका मतलब आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप उसके बिना कुछ कर नहीं सकते। और इसीलिए परमेश्वर ने एक उदाहरण से सिखाया। मेरे एक अंकल को पेसमेकर लगा था, पता नहीं आज कैसे होते हैं, उस समय उन्हें होना नहीं था। उन्हें ऐसे सप्ताह में एक बार चार्ज करना पड़ता था। इसलिए मैंने आंटी अंकल को फोन करके कहा, आप लोग क्या बाहर लंच करना चाहेंगे? हम लोग आपको ले जाना चाहते हैं। मेरी आंटी ने कहा, नहीं हम नहीं जा सकते, तुम्हारे अंकल को उनका पेसमेकर चार्ज करना होगा। मेरी समझ में नहीं आया, बाद में भी उसे कर लेंगे।
उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मर जाएंगे। दरअसल जब परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे, अगर तुमने मुझे पहले नहीं रखा और सभी को छोड़कर मुझे नहीं खोजा, अपने समय में मुझे प्रथम रखो, मुझे एक अनिवार्य जरूरत की तरह चाहो, तुम उस व्यक्ति की तरह हो जाओ, किसी मशीन से नहीं जुड़ा है। मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि अगर आप नहीं जुड़े हैं अपनी शक्ति स्रोत से, फिर जानते हैं मतलब कभी कभी मैं यहां एक बल्ब लाती हूं और साथ में शक्ति का वायर, पर उसे नहीं जोड़ती। और जानते हैं जब आप कोशिश करें और कोशिश करें और कोशिश करें और ना जल पाए, रोशनी क्यों नहीं हो रही, इसमें बल्ब तो लगा है, जानते हैं दूसरा एक बल्ब लगाइए फिर भी जल नहीं रहा, क्या गलती है? ये जुड़ा हुआ नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, वे लोग नहीं चाहते नई चीजें सुने, वे सही चीजें सीखते ही नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर से संबंध नियम और कायदों के पालन करने जैसी बात नहीं है, और मैं नहीं चाहती, हमें अनुशासन की जरूरत है और हमें निर्देशों की भी जरूरत है। पर मैं सोचती हूँ कि ज्यादातर लोग परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताते, अगर वो उस समय का कैसे उपयोग हो उस मानसिकता से पहले ही ग्रसित ना हो। परवाह नहीं आप क्या करते हैं, बस एक कमरे में जाइए और परमेश्वर संग रहिए, हंसो रो, संगीत सुनो, पढ़ो, कूदो, चिल्लाओ, बस परमेश्वर के साथ रहो। परमेश्वर की आदत लगनी चाहिए। आमीन। मैं खुश नहीं रहूंगी अगर परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं बिताती। परमेश्वर के साथ समय बिना मुझे शांति नहीं मिलती। मेरी शादी ज्यादा नहीं टिकेगी अगर मैं परमेश्वर के साथ समय ना बिताऊं। मैं सेवकाई का कबाड़ कर दूंगी अगर मैं परमेश्वर के साथ समय न बिताऊं। मैं हताश बनी रहूंगी, मैं एकदम थकी रहूंगी, मुझ में अभिषेक हरगिज नहीं होगा, सब कुछ कठिन सा होगा, मुझे वो मेहनत नहीं मिलेगी। अगर मैं परमेश्वर को मेरे समय में पहले रखूं, सब कुछ खुद ही अपने आप ठीक होता जाएगा। परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने उनके लिए कुछ करने को कहा। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम्हें करना होगा, पर उन्होंने मुझे उसके लिए कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ और मांगो। जब तक मैं तुम्हें अनुमति नहीं देता, नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे कुछ मांगो। और दरअसल ऐसा 6 महीने तक होता रहा। परमेश्वर से कुछ मांगना गलत हो ऐसी बात नहीं थी, पर मेरी एक समस्या थी। मैंने सब कुछ उल्टा रखा था। मैं नहीं खोज रही थी पहले राज्य, मैं राज्य के फायदे खोज रही थी। और देखिए, अगर आपके पास राज्य ही ना हो तो फायदे कहां से मिलेंगे? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और सभी चीजें उसी के साथ तुम्हें दी जाएगी। परमेश्वर के पीछे रहो, चीजें तुम्हारे पीछे होंगी। मैं तुम्हें अभी बता सकती हूं और तुम मेरी बात सुनो। तुम परमेश्वर की संतान हो और अगर वो किसी को आशीष देना चाहते हैं तो वो है उनके बच्चे। परमेश्वर को परवाह नहीं कि हमारे पास कितना है, अगर हम उनके साथ परमेश्वर को प्रथम रखें। पर मैं तुमसे यह भी बताना चाहूंगी कि ज्यादा लोग नहीं है वैसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो हमें देते हैं हम उसी को संभालने में व्यस्त हो जाते हैं, फिर हमारे पास उनके लिए समय नहीं बचता अपने जीवन में। परमेश्वर की प्राथमिकता का इस आका की सेवकाई को चलाने में काफी कुछ लगता है, पर मैं बताती हूं क्या, और बढ़ चढ़कर नहीं कह रही हूं, मैं भी गुजरी हूं। माफ करना, मैं कभी नहीं करती, पर यहां तक पहुंचने के लिए नर्क से गुजरी हूं। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ, मुझे खुद अनुशासित होने में कोई परेशानी नहीं हुई कि उठकर आज परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। मैं जल्दी सोने जाती हूँ जिससे जल्दी उठ सकूं। जब जागने का समय हो जाए मैं खुशी से उठूं। परमेश्वर संग मेरा समय भाता है, क्योंकि मेरे जीवन में सभी वस्तुओं की ये नींव है। पर जैसे उस समय आप क्या करती हैं? बस अलग सी चीजें। मैं पढ़ती हूं, पवित्र पुस्तक पढ़ती हूं, फिर शायद कुछ दिनों तक पवित्र पुस्तक नहीं पढ़ती और मैं मतलब लगता है जैसे एक घोंसला बन गया हो। किताबें होती हैं, किताबें, और जानते हैं परमेश्वर को पत्र लिखती हूं, अपने जर्नल से लिखना पसंद करती हूं। कल क्या हुआ था उसे लिखना पसंद करती हूं और उसके लिए
धन्यवाद भी देती हूँ और कभी सोचती हूँ जो चीज कर सकती हूँ, और जानते ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि जानती हूँ तुम में से बहुत से लोग खुद का क्या करते हैं और क्या नहीं। जब आप लोग परमेश्वर के साथ समय पाते हैं तो मैं जो करती हूँ वैसा करने को तुम्हें नहीं कहती, पर मैं बस इतना बता रही हूँ कि कुछ तो करो। अगर तुम्हें सुबह से कोई परेशानी है तो काम करते हुए लंच के समय लीजिए मेज पर बाइबल और पढ़िए। बस कहीं जाइए, अपना लंच कीजिए, जरा सा पढ़िए, कहीं घूमने जाइए, परमेश्वर से बोलें, प्रभु आपकी जरूरत है। प्रभु हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है। जानते हैं मैं हताश रहती तब प्रार्थना क्या करती, तब जाकर पता चलता कि क्या गलत है। यही तो समस्या है, मैं हताश होने की बात नहीं जानती थी, सोचा करती थी कि सभी चीजें काबू में है। पास में एक योजना है और परमेश्वर से मेरी योजना मनवाना चाहती। मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, मैं प्रकाशित वाक्य के उन व्यक्तियों की तरह थी जिन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। मैं दुखी थी, गरीब, अंधी और निर्वस्त्र। आज जो मैं कह रही हूं कोई समझ रहा है? आप जानते हैं क्या, आप खुद पर नाज कर रहे होंगे और शायद ये भी कहेंगे, मैं प्रभु आशीष, मैं सुबह में परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। और जैसे ही मैं बैठी हुई हूं उतने ही यकीन से आप में से कुछ भीतर जाएंगे और सो जाएंगे और कुछ तो सोचने लगेंगे, ओ बाप रे, मतलब शैतान आपको खुजली तो करेगा ही। वो बकवास फोन बजने लगेगा, आपको वो सब कुछ याद आएगा जिसे शायद पहले कभी याद ना किया हो, मतलब वो जरूर याद आएगा। क्या मैं सच कह रही हूं? तो अब देखो, मम्मी तुम्हें कुछ बताना चाहती है। तुम्हें कहना पड़ेगा, शैतान मैं हार नहीं मानने वाली। मुझे परवाह नहीं कि इस आदत के विकास में कितना भी समय लगे, परमेश्वर मेरे समय में प्रथम होंगे। और आपको सच ही कहूंगी, भले ही मैं परमेश्वर के साथ सुबह 30 सेकेंड ही गुजार सकूं, मैं परमेश्वर से बात किए बिना अपने घर से निकलने का दुस्साहस नहीं करूंगी। मतलब मेरे लिए ये कोई चतुराई नहीं है, मतलब कम से कम ये कहेंगे, प्रभु मदद करें, आज मुझे जिंदा रखें। खैर जानते हैं हम बस व्यस्त थे, हम कितने व्यस्त थे। खैर सुबह हम व्यस्त थे। मेरा संदेश अभी पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं जानती कहां पर हूं, पर ओके, आप इसे देखिए। तो एक ही चीज मैंने प्रभु से मांगी जिसे मैं खोजने वाली हूं। तो परमेश्वर इतने महीनों से बस एक चीज मांगने की इजाजत दे। हर बार मैं जब कहने लगती, खैर परमेश्वर मुझे चाहिए, खैर जाने दीजिए, जब मैं कोई दूसरी चीज मांगने की कोशिश करती तो लगता जैसे गले में मछली अटक गई हो। खैर फिर मेरे ध्यान में आया कि परमेश्वर मेरे हृदय की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, जिसे मैंने कहा भी नहीं था। भजन संहिता 37 देखते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। वचन 5, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। कब? एक चीज बाकी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि वो मौजूद होते हैं मन में। मूसा परमेश्वर के मौजूद होने का महत्व जानते थे। उन्होंने कहा, खैर प्रभु मैं उनसे कैसे कहूंगी, किसने भेजा, मैं उनसे क्या कहूंगा। उन्होंने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। और मूसा ने कहा, खैर अगर आप नहीं रहेंगे तो मुझे ना भेजें। मतलब मैं यहां पर आकर सभी को देखना नहीं चाहती। अगर परमेश्वर यहां मौजूद नहीं हो, मैं उस जिम्मेदारी को झेलना नहीं चाहती। हमारे जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। लोगों परमेश्वर को समझने की जरूरत नहीं है।
आप परमेश्वर को जानिए। आपको किसी दोषमय दर्जे के विश्वास से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर से आपका खुद का संबंध होना चाहिए। पता नहीं आपकी माँ को या आपकी दादी को क्या जानकारी थी, आपके प्रचारक को, या आपका प्रचारक से क्या संबंध था। वो जो परमोच्च की गुप्त जगह में वास करता है, वास मतलब जीना और रहना, रविवार सुबह को सैर करना नहीं। जो परम प्रधान के धाये हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। मुझे तो ये आत्मिक लड़ाई लगती है। परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेंगे, मैं उनके साथ ही रहूंगा और वो मेरी लड़ाई लड़ेंगे। ये वैसा ही है जब मैं कभी जार या ढक्कन न खुले तो उसे डेव के पास ले जाती हूं। नो प्रॉब्लम, उनकी सुरक्षा वहां है। देखो, बस परमेश्वर के साथ रहो, उन्हें प्रेम करो, बस प्रेम करो। मैं कहती हूं तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं होगी, पर ज्यादा भाव विभोर मत हो जाना। एक बात पक्की है, अगर परमेश्वर सुलझा नहीं सकते, तुम तो नहीं। भजन संहिता 39:20, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। इसका मतलब जब आप परमेश्वर में खुद को छिपा लेंगे, लोग आपके बारे में जो भी कहें उसका कोई असर आप पर नहीं होगा। परमेश्वर उन बुरे दुष्ट कहे वाक्यों से भी आपकी रक्षा करेगा। मेरे विरुद्ध उठा हथियार कारगर ना होगा। न्याय करने के लिए उठी हुई हर चीज को मैं गलत साबित कर दूंगा। चलिए भी परमेश्वर की जय कहें। ओके, आप कुछ मिनट के लिए सुनिए। कुछ लोग दूसरों की बजाय परमेश्वर से करीब क्यों हैं? जाहिर है कि दूसरों से कुछ लोग परमेश्वर के ज्यादा करीब हैं। उनमें एक आदर है, पहचान है। वो परमेश्वर से ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें जानते हों, जैसे उनमें और परमेश्वर में कुछ व्यक्तिगत चल रहा हो। वो उनसे मित्र की तरह बातें करते हैं। कुछ क्यों और सब क्यों नहीं, परमेश्वर कुछ तो चाहते हैं। परमेश्वर लोगों का सम्मान करते हैं। वचन और अनुभव हमें सिखाता है कि ये हम हैं, प्रभु नहीं, जो अंतरंगता का स्तर निर्धारित करते हैं उनके साथ। एक मिनट के लिए यीशु के बारे में सोचिए। उन्होंने 2-2 कर 70 को सेवा के लिए भेजा, प्रचार और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए 70 चेले, और फिर वहां पर 12 थे जिन्हें चुना गया ज्यादा अंतरंगता के लिए। उन 12 में से 3 थे पतरस, याकूब और यूहन्ना, जिन्हें वो विशेष स्थिति और परिस्थितियों में ले गए। ये लगता है कि उन पर उन्हें ज्यादा भरोसा था, जो शायद ज्यादा स्थिर रहे होंगे, ज्यादा परिपक्व। और फिर इन तीनों में से भी एक व्यक्ति था यूहन्ना। इस पल में इस कमरे का हर व्यक्ति परमेश्वर के करीब है जितना वो रहना चाहता है। कहा था ना आपको पसंद नहीं आएगा। इस पल में यहां हर व्यक्ति, टीवी देखने वाला हर व्यक्ति, मतलब जब तक आप कुछ नहीं जानते थे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंधों की जो कि संभावना है। मेरे जीवन में एक ऐसा समय भी था, मुझे इस से उपलब्ध होने का पता नहीं था। तो अगर आपको इसके उपलब्ध होने की जानकारी ना हो तो हम आपको एक मुफ्त पास दे सकते हैं। पवित्र पुस्तक में दिया है। तब इस कमरे में हर एक टीवी देखने वाला, आप दुनिया में जहां भी हो, हम परमेश्वर के अभी उतने करीब है जितना होना चाहते हैं। और मैं कुछ बताना चाहूंगी। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते
और हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए परमेश्वर के साथ चलने की, क्योंकि परमेश्वर की साख का सम्मान नहीं करते। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं जो उन्हें ले तुम्हारे सामने जीवन और मरण रखता हूं, चुनो जीवन ताकि तुम और तुम्हारे वंशज जिए। कुछ और बातें, फिर बात खत्म। मैरी और मार्था, हमें कहानी पता है। यीशु वहां रुके, मैरी फौरन उनके पैरों के पास बैठ जाती है। मार्था काम करती रहती है। मार्था चिढ़ जाती है, अब वो मेरी पर नाराज हो जाती है। खैर, क्या मुझे ही सारा काम करना होगा? मार्था, मार्था, तुम कई बातों के कारण परेशान और चिंतित हो। मैरी ने चुनी है बस एक चीज जिसकी जरूरत है। काम करने का एक समय होता है, प्रार्थना करने का एक समय होता है। हमें फल प्राथमिकताओं की बात करनी होगी, हमें संतुलन की बात करनी होगी, हमें कुछ प्राथमिकताएं बनानी होंगी। उससे कोई निष्कासन नहीं होगा, आपको बस कुछ प्राथमिकताएं तय करनी है। फलित न होने वाली कुछ चीजों को हमें त्यागना ही होगा। आपको पता चलेगा कि अचानक परमेश्वर के लिए ढेर सारा समय आपके पास बचा है। आमीन। आप लोग बहुत कुछ करने में व्यस्त और नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें नफरत है, इससे तुम दुखी होगे और आप करते रहेंगे। ओके, इसके बारे में एक पल के लिए सोचिए। पवित्र पुस्तक में हम अंतरंगता के स्तर देख सकते हैं। वो 70, वो 12, फिर 3, फिर जब हम 10 महाआज्ञा को लाने मूसा को देखते हैं तब भी वही बात हमें मिलती है। यहोवा कहते लोगों को पवित्र करना, और तीसरे दिन को यहोवा उत्तर आएगा और तू उन्हें पर्वत के आधार तक ले आना, परंतु तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उन्हें उसे छूने मत देना, क्योंकि अगर किसी ने छुआ तो मर जाएगा। तो सब लोग पहाड़ के नीचे तक ही आ सकते थे, वो उसे छू नहीं सकते थे, क्योंकि यहोवा पहाड़ पर उतरेगा। और जहां परमेश्वर पवित्र है और वे अभी भी अपरिपक्व थे कि उन्होंने अगर परमेश्वर की पवित्रता के उस तरीके से छुआ होता तब वो उनकी जान निकल जाती। अब परमेश्वर का धन्यवाद, हम मसीह के लहू के जरिए नजदीक लाए गए। अगर परमेश्वर के साथ वक्त ना बिताए तो मरेंगे नहीं, पर आपको वो अंतरंग संबंध नहीं मिलेगा जो मिल सकता था। मैं आपसे भी नहीं कहने वाली, जानते हैं जो मैं कह रही हूं वो आप नहीं कर सकते, और फिर मुझे विश्वास है कि फिर भी आप स्वर्ग जाएंगे अगर आप सचमुच मानते हैं कि यीशु को उद्धार करता। आपको परमेश्वर की कृपा में विश्वास है, जानते हैं कि वो आपके पापों के लिए मरे। मैं मानती हूं आप फिर भी स्वर्ग जाएंगे, मतलब जानते हैं आप सीधे सीधे पाप भरी जिंदगी जिए, उसके बाद ही आप स्वर्ग जाएंगे। आप बैंक नहीं लूट रहे या चोरी नहीं कर रहे और किसी का कत्ल नहीं करते, और जानते हैं पर आप बस इतना कहते हैं मैं तो वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं करूंगा। जानते हैं, खैर मैं यहां आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको स्वर्ग में देखूंगी। मतलब बहुत ज्यादा दुखी। और परमेश्वर के पास जो आपकी जिंदगी है वो आपको ज्यादातर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बच्चों को शक्ति नहीं दे सकते। अगर आप अपनी कार की चाबी अपनी 3 साल के बच्चे को दे दे तो ये प्रेम करना तो नहीं। और प्रभु नहीं है प्रेम रहित, वो हमें नहीं देने वाले ढेर सारी चीजें अगर हमें परिपक्वता नहीं है और हम उसे संभाल नहीं सकते। परमेश्वर ने पहाड़ के मूल पर उन लोगों को इसलिए नहीं दूर रखा कि उनसे प्यार नहीं था या मूसा से ज्यादा था, वो उन्हें घायल होते नहीं देख सकते थे। आप कहेंगे खैर वो करीब क्यों नहीं आ सके। खैर अगर आप निर्गमन के कुछ अध्याय पढ़ते हैं, वो वही लोग थे जिन्होंने सुनहरा बछड़ा बनाया और उनकी पूजा की, लेकिन फिर वहां 75 थे जिन्हें परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर जाने दिया। 70 बुजुर्ग, 3 लोगों का जिक्र हुआ था, और मूसा और यहोशू, उन्हें ऊपर जाने दिया गया। उन्होंने सचमुच में परमेश्वर को प्रकट होते देखा, लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा केवल मूसा ही ऊपर आ सकता है। तो मैं यहां पूछना चाहूंगी कि कोई और भी ऊपर जाने की इच्छा रखता है?
पहाड़ की मूल पर रह सकते हैं, बाड़े के बाहर। उसमें ज्यादा मजा नहीं है। आप सुनहरे बछड़े को पूज सकते हैं और ज्यादातर लोग आज भी यही करते हैं। वैसे भी शायद आप ये भी कहेंगे, खैर मैं वैसा नहीं करना चाहूंगा, मैं थोड़ा और बढ़ना पसंद करूंगी। हाँ, परमेश्वर के साथ जाना चाहूंगी। तो आप उन 70 में से एक होंगे जो ऊपर गए, और मतलब जिन्होंने परमेश्वर को प्रकट होते देखा। मेरे पास उन सभी वचनों को पढ़ने का वक्त नहीं है, पर वो सब कितना अद्भुत दृश्य होगा जो प्रकट होना उन्होंने देखा। उन्होंने कहा उनके पैर लगते थे जैसे वो बस नीलम पर टिके हो। मैं नहीं जानती वो दृश्य अच्छा होगा। हम तो सोचते हैं ओ मुझे तो यहीं रहना अच्छा लग रहा है। लेकिन परमेश्वर उस पहाड़ पर उतरे और मूसा उन बादलों में ऊपर बढ़े और उसने परमेश्वर से बात की जैसे कि एक व्यक्ति अपने मित्र से करता है। तो ऊपर कौन जाना चाहेगा? खैर, अब आदर है परमेश्वर को उनके साथ इच्छित हमारी अंतरंगता के स्तर का, हमारे निर्धारित इंतजार का। परमेश्वर के हम जितने करीब होंगे हमारा जीवन भी उतना ही पूर्ण होगा। मेरा मानना है कि आपको इस शिक्षा में आनंद आएगा। परमेश्वर को अपनी लड़ाई लड़ने दे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा